तालिबान ने किया बड़ा ऐलान, अब युद्ध नहीं लड़ेगा तालिबान। जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक तालिबान ने युद्ध नहीं लड़ने का फैसला क्यों कर दिया? जब से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने तालिबान को खुली चेतावनी दी है कि अब अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। हर एक अफगानी सेना में शामिल होना चाह रहा है और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाह रहा है। अफगानी राष्ट्रपति ने भयंकर अपील की है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या भयंकर बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है अफगानी सेना? क्या भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है? क्या आखिरकार अफगान में मोदी जी को बड़ी सफलता मिलने जा रही है? आखिर अब युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहता है तालिबान? क्या मासूमों के खून पीकर थक चुका है तालिबान? आखिर किसके डर से डर रहा है तालिबान? क्या चीन के खौफ में आकर पाकिस्तान ने तालिबान को हिंसा न करने की हिदायत दी है? आखिर मामला क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। इस वक्त तालिबान को सबसे ज्यादा डर रूस से लग रहा है। तालिबान को डर है कि अमेरिका के जाने के बाद कहीं रूसी सैनिक तालिबान के ऊपर हमला न कर दे। तालिबान को यह बात भी पता है कि हिंसा करके सत्ता में आने का समय आ चुका है। यह तानाशाही या राजशाही युग नहीं है। 2021 चल रहा है। इस युग में शांति और समझदारी दोनों ही दिखानी पड़ेगी, नहीं तो तालिबान का हाल नॉर्थ कोरिया जैसा अलग थलग हो सकता है। कोई बड़ी वजह से तालिबान बेहद डरा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देशवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, अब तक हाथ पार करने वाला तालिबान रुक चुका है, थक चुका है और अब वे अपने दिमाग लगाना भी सीख चुका है। वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, अंत तक बिना देखे कहीं मत जाइएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आखिरकार तालिबान ने अफगानिस्तान में ऐसा क्या कर दिया है जिसे देखकर एक बार फिर से अमेरिका भी बेहद हैरान नजर आ रहा है। शायद इस खबर को जानकर अब भी भयंकर सदमे में पड़ने वाले हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। बिना जंग लड़े अफगानिस्तान जीतने की तैयारी में तालिबान। आतंकियों के प्लान से अमेरिका भी हैरान। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाके बिना लड़ाई की ही जीत हासिल करने की तैयारी में है। तालिबान अब काबुल की सरकार की तुलना में अफगानिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पर कई मजबूती से कब्जा करके बैठा हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यह आतंकी संगठन ज्यादा खून खराबा किए बिना देश पर राजनीतिक रूप से कब्जा जमाने की तैयारी में है। जिन बॉर्डर पोस्ट पर तालिबान का नियंत्रण है, वहाँ व्यापार रुक गया है। ऐसे में अफगान सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा आपूर्ति के बाधित होने से राजधानी काबुल में खाने पीने जैसी चीजों की भी कमी होने लगी है। अफगानिस्तान के अधिकतर बॉर्डर पर तालिबान का कब्जा। तालिबान ने पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले हेरत, फरहा, कंधार, कंदुज, तखर और बदशंकर प्रांतों में कई बड़े हाईवे और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन रास्तों से $2.9 बिलियन का आयात निर्यात किया जाता है। अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार अभी नंगरहार, फतक्या, पख्तिका, खोस्तो और मिमरोज प्रांतों में ईरान और पाकिस्तान से लगती बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा जमाए हुए है। इन रास्तों से होने वाले व्यापार की कुल कीमत $2 बिलियन के आसपास है। आतंकियों के इस सोचे समझे प्लान से अमेरिका तक हैरान है। अमेरिकी सेना के कई विशेषज्ञों ने भी तालिबान की बढ़ती ताकत को लेकर चेतावनी दी है। तालिबान और अफगान सेना में जंग जारी। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ लगने वाली 2 बॉर्डर पोस्ट पर कब्जे को लेकर भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। तालिबान के लड़ाके और सरकारी सेना जोबजान और बखलो प्रांतों में अपने अपने दबदबे को कायम करने के लिए कई दिनों से युद्ध लड़ रही है। चारों तरफ से जमीन से घिरे अफगानिस्तान की सीमा पश्चिम में ईरान, पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान और उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र के साथ पूर्वोत्तर में एक संकीर्ण वहन पट्टी अफगानिस्तान को चीन के सिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ती है। खाने पीने की कमी से जूझने के कगार पर काबुल। यह पड़ोसी देश ही अफगानिस्तान को समुद्र तक पहुंच प्रदान करते हैं और अधिकांश व्यापार को संभालते हैं। अफगानिस्तान के जंग पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान रणनीतिक रूप से प्रशासन, युद्ध, ऊर्जा और यहाँ तक कि भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले अफगान सरकार के संबंधों को बंद करने पर तेजी से काम कर रहा है। तालिबान के लड़ाके राजधानी काबुल तक पहुँच गए हैं। ईद उल अजहा से एक दिन पहले काबुल में राष्ट्रपति की नमाज के दौरान तालिबान ने कई रॉकेट दागे। अति सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में इन रॉकेट के गिरने से लोगों के मन में तालिबान को लेकर डर बैठ गया है। लंबे समय तक नहीं
टिकेगी अफगान सरकार। एशिया टाइम्स ने पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांतीय सरकार के पूर्व सलाहकार जन आचकाजाई के हवाले से दावा किया है कि अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। तालिबान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइनों को बंद कर दिया है। सीमाओं पर तालिबान का नियंत्रण होने से आपूर्ति लाइन पर भी ठप पड़ गई है। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान का शक्ति संतुलन तेजी से तालिबान के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। कुशल रणनीति से सीमा पर कब्जा कर रहा तालिबान। विश्लेषकों का मानना है कि अगर तालिबान आक्रामक तरीके से सीमाओं पर कब्जे की कोशिशें जारी रखता है तो राजधानी काबुल और अन्य सरकार नियंत्रण क्षेत्र को जल्दी भोजन और ऊर्जा की बड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है। उनका मानना है कि तालिबान एक कुशल रणनीति के तहत सीमाओं पर कब्जा कर रहा है। इसका उद्देश्य सरकार के वास्तविक आत्मसमर्पण को मजबूर करना है। तालिबान के राजस्व में होगा भारी इजाफा। उनका मानना है कि तालिबान जल्द ही निर्यात और आयात वस्तुओं पर भारी शुल्क और करों को जमा करना शुरू कर देगा। 1990 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण था तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था। इससे तालिबान के राजस्व में वृद्धि होगी और वे लंबे समय तक सरकार के साथ युद्ध जारी रख सकेंगे। ऐसे में अफगान सेना और सरकार के लिए तालिबान की ये रणनीति बहुत ही भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान समेत इमरान खान और पीएम मोदी पर क्या बयान दिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि मोदी के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में भारत हर वक्त अफगानी सेना के साथ खड़ा है। अफगानी राष्ट्रपति ने ये माना है कि अगर भारत ना होता तो अफगानी सैनिक तालिबान से कब का हार गए होते। अफगानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पीएम मोदी एक बड़े दिल वाले नेता है जिनके हृदय में संवेदना भरी है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी अफगानी लोगों के दिल में बसते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में पीएम मोदी अफगानी लोगों की रक्षा करने में हमारी पूरी मदद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अफगानी राष्ट्रपति ने इमरान के गल पर तमाचा मारते हुए कहा है कि इमरान खान अफगानी मासूम लोगों के खून पी रहा है, आतंकी भेजकर अफगानी सैनिकों को मरवा रहा है। ऐसे में इमरान खान को अल्लाह कभी माफ नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बोले, जैश, लश्कर और अलकायदा से तालिबान के गहरे रिश्ते, दुश्मन से आखिरी दम तक लड़ेंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी हमले और क्रूरता के बीच यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबानी के आतंकी संगठन अल-कायदा और जैश मोहम्मद से गहरे रिश्ते हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बुधवार को काबुल स्थित स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर का दौरा किया। इसी दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने तालिबान के साथ आतंकी संगठनों की गठजोड़ की बात करते हुए कहा कि यह संगठन चाहते हैं कि अफगानिस्तान विद्रोहियों का स्वर्ग बन जाए। अफगानी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी। राष्ट्रपति ने अफगान स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को हर तरह की मदद देने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाया कि इस लड़ाई में जान गंवाने वाले सुरक्षा बलों के आश्रितों का ख्याल भी सरकार रखेगी। अफगानी राष्ट्रपति ने तालिबान के खूंखार लड़ाकुओं से लोहा ले रहे अफगानी सैनिकों की जमकर हौसला अफजाई की है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा लक्ष्य है अफगानिस्तान की सुरक्षा करना, देश की आजादी, समानता और 20 सालों की उपलब्धि को बचाए रखना। लेकिन दुश्मनों की मानसिकता खाली है और आप दुश्मनों को ये साबित कर दिखा दीजिए कि उनके सपने को आप हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। अफगानी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे पास इच्छा शक्ति है देश में शांति स्थापित करने की, लेकिन दुश्मन जानते हैं कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दुनिया को दिखा सकते हैं और अपनी ताकत का लोहा मनवा सकते हैं। अफगानिस्तान सभी अफगानियों का सममन घर है और यह हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसकी रक्षा करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत, रूस, अमेरिका और चीन मिलकर तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या भारत को अपनी सेना चीन की सेना के साथ अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। क्या चीन के सारे पैसे पाकिस्तान में डूबने वाले हैं? क्या अफगानी भाइयों के लिए भारत को और मदद भेजनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आप जरूर लिखिएगा। हम सभी आपकी राय जानना चाहेंगे। आपने जिस प्रकार से हमारे हौसले को बढ़ाया है उसके बदौलत ही हम रोज आपके लिए राष्ट्रहित की वीडियो लाया करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान पर तहरीक या तालिबान का शासन हो जाएगा या नहीं। आप सभी का राय जानने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जल्द मिलते हैं एक और देशभक्ति से भरपूर जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।